बिहार राज्य पलायन के लिए बहुत ही जाना जाता है। आपको हर ज़िले हर राज्य में बिहार के लोग काम करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों में टैलेंट इतना है कि ये लोग कहीं पर भी जाएं इनको काम मिल ही जाता है। लेकिन बिहार में रोज़गार को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति खराब है, जिसके चलते उन लोगों को बाहर जाके रोज़गार के लिए जाना पड़ता है पूरे परिवार के साथ। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं इस विषय में कि वे लोग रोज़गार के लिए बाहर परिवार के साथ क्यों जाते, उनका क्या कहना है, क्यों यहाँ पर रोज़गार को लेकर के इतनी दयनीय स्थिति खराब है। ये बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं? कभी तमिलनाडु गए, कभी बिहार गए, फिर यूपी में गए करे हैं। बिहार में क्यों काम नहीं करते हैं आप लोग? बिहार में कोई काम नहीं है रोजगार का? काम मिलता है तो टापट या काम मिलता है, क्या करें। सैलरी के लिए तो कहूँ सैलरी ज़्यादा मिलेगा तो जेबे करेंगे, ये तो बात है। तो बाहर आपको काम अच्छा मिलता है? काम तो ठीक मिलता था, वह महीना पर करते थे। खेत नहीं है नहीं। तो दूसरों के खेतों में काम हाँ, मिलता दूसरे है? के खेत में जाते हैं 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन से व्यवस्था बढ़ते चल जाएगा, बाल बच्चा पसाएगा जाएगा। मैडम, कितने लोगों का परिवार है आपका? हम लोग हैं 6 गो। तो बाहर आप लोग क्या काम करते हैं जाके? फटकारिए है, चाहे कुछ है, चाहे आप कंपनी है, जिन सब में करते हैं काम। आपके बेटे अभी गए हैं ना बाहर? हाँ, क्या काम करते हैं वहाँ पर? वही फटकारी में काम करता है। कहाँ गए हैं बेटे आपके? लुधियाना गए हैं, एगो पंजाब गए हैं। तो वहाँ से कमा के फिर भेजते होंगे पैसा? हाँ, वही कमाते हैं, 2 पैसा तो भेजते हैं, वही से बाल बच्चा चलता है। तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था क्या होती है? रूम लेकर रहते हैं, किराया लेकर रहते हैं। तो क्या यहाँ से ज्यादा वहाँ कमाई होती है? नहीं होता है तो मैंने कहने काम नहीं है तो बेटा भतर बैठा रहता है, ठीक ना है। तो यहाँ काम नहीं है? यहाँ काम नहीं है, यहाँ कौन काम? लेकिन ये तो राजधानी है ना बिहार। बिहार राजधानी है तो देखिए, राजधानी है तो आए हैं ना, तो देख लीजिए कौन काम है यहाँ। पटना ही तो है, तो यहाँ हाँ, पे कोई तो पटना तो हम कह रहे हैं कि पटना जाते हैं। पटना बिल्कुल लगा हुआ है, तो जब मतलब राजधानी में काम नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं और मिल रहा है तो क्या है, बैठल है। वो गाय है वही में लगा रहते हैं, गोबर गोठा करते हैं। ये बताइए यहाँ पर किस तरह की स्थिति है रोजगार को लेकर? बहुत बेकार यहाँ पर स्थिति है रोजगार के लेकर के। दिन भर हम लोग परेशान होते रहते हैं, दिन भर गाड़ी दौड़ाते हैं, 100-200 रुपये 300 रुपये के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दीदी। ऐसी स्थिति में आपका परिवार चल जाता है? बहुत मुश्किल से चलता है, किसी तरह से बस पेट पल रहा है और उससे आगे कुछ नहीं। 2-2 गो बाल बच्चे हैं, 3 गो तब वो लड़कियां हैं, तब उसमें बहुत परेशानी होती है। शादी ब्याह में भी बहुत दिक्कत होता है, इससे कर्जा लो उससे कर्जा लो, कर्जा में हम लोग डूबे रहते हैं। तो वो कर्जा कैसे मिलता है आप लोगों को? हम लोग एक समूह यहाँ पे चलती है गांव में, तो 20,000-30,000 रुपये ले करके और समूह से ले करके और फिर हर हम हफ्ते 15 दिन पर देते रहते हैं उसको, हफ्ते पैसे देते रहते हैं जी। तो जैसे इस तरह की स्थिति है तो यहाँ कोई कंपनियाँ वगैरह? कोई कंपनी यहाँ पर नहीं है। सब जो भी थोड़ा बहुत लड़के जो हैं वो सब बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए। जो हम लोग जैसे हैं उम्र ज़्यादा हो गया, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कोई काम जानते नहीं, तो हम लोग लोकल ऑटो वगैरह चलाते हैं। 2 पैसा होता है उसमें, 200-400 रुपया बहुत मुश्किल से होता है। तो अपना बिहार के लिए तो माइग्रेशन अब कोई माने अनहोनी चीज़ नहीं रह गई है, इसलिए कि बिहार में जो हालात है, जो बिहार के बंटवारे के बाद, तो एक तो था हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही ये है ना के बराबर है। और बिग कल कारखाने तो है नहीं, बड़े कल कारखाने, मझौले कल कारखाने भी नहीं है। और वो मीडियम और वो इस तरह के जो थे वो भी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं एक तरह से। और इसके अलावा जो हमारा एक कृषि आधारित उद्योग धंधे थे, ये बिहार चूँकि वो कृषि बेस्ड इकोनॉमी है इसका, ठीक है ना, तो हमारा एक अपना था कि जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, जूट उद्योग से लेकर के
मैंने कई तरह के जो है ना एग्रेरियन कैपिटल को भी वो जनरेट करते थे। ऐसे जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था सरोकार रखने वाले लोग थे सब के सब इन्वॉल्व हुआ करते थे इसमें। तो इस वजह से जो है एक ये हुआ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर कमोबेश सबको कुछ न कुछ काम मिल जाते थे और वो भी कोलैप्स हो गया। तो ग्रास रूट पर जो या घरेलू उत्पाद और इस तरह के जो भी सिस्टम थे हमारे पास वो सब के सब कोलैप्स हो चुके हैं। तो सर जिस तरह से यहाँ पर पलायन होता है और आप काम भी करते हैं, कैसे उन आवाज़ों को उठाते हैं और इसका जो पूरा नेटवर्क है इसको रोकने की क्या कोशिश होती है? एक तो है कि पलायन हम लोग चाह के भी नहीं रोक पाते हैं और जो लोग पलायन करते हैं उनकी भी मंशा ये पलायन करने की नहीं है, क्योंकि आर्थिक तंगी, परेशानियाँ और वो कई तरह के जो ग्रामीण इलाके का परिवेश अगर देखेंगे तो सामंती जोड़ जुल्म का है, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे निपट नहीं पा रहे हैं लोग, मैंने घर में लोग पैसे का अभाव है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लड़कियों की शादी करनी है उसके लिए भी उसको चाहिए साधन, है ना, जीविकोपार्जन के इस तरह के साधन नहीं है। तो काफ़ी वो मन महसूस करके जो लोग पलायन करते हैं वो खुद अपने को बहुत दुखी होकर के यहाँ से जाते हैं और वो ये कहते हुए कि अगर यहाँ काम रहता, थोड़ा भी काम मिल जाता तो हम यहीं रहते, हम ना दिल्ली जाते, ना आसाम जाते, ना बंगलोर जाते। तो ये एक है। तो पलायन अपने आप में एक त्रासदी है, इस रूप में हम लोग बिहार के संदर्भ में देखते हैं। और उसमें हम लोगों का जो अभी जो प्रयास है कि जो हम लोग जो चीज़ों को रेज करते हैं सरकार तक, जो कई बार एडवोकेसी करते हैं और इसलिए कि वो छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे, जो छोटे छोटे मैंने कुटीर उद्योग थे, उसको फिर से सरकार सपोर्ट करे, उसको खड़ा करे ताकि ये जो हैंड्स को काम मिले, है ना, और ताकि पलायन को रोका जा सके। इसका जो यहाँ पर इतना ज़्यादा पलायन होता है उसके पीछे का कारण क्या है? काम की तलाश में लोग जाते हैं और देखिए माइग्रेंट लेबर जो रहे ना, इन्हीं की वजह से पोस्टल की व्यवस्था जो पहले मनी ऑर्डर का हम लोग जानते थे कि मनी ऑर्डर की परंपरा जो शुरू हुई और टेलीग्राम जो हुआ वो इन्हीं के वजह से ज़्यादा चलता था, क्योंकि ये लोग बाहर जाते थे, कमा लेते थे और पैसा जब भेजना है तो कैसे होगा, तो वो मनी ऑर्डर करते थे और टेलीग्राम उन लोग उस समय बहुत ज़्यादा चलता था। तो ये माइग्रेंट लेबर बिहार में रोज़गार की कमी रहने के कारण दूसरा कोई सेक्टर डेवलप नहीं हुआ और जो सेक्टर बहुत पहले था वो धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसके कारण माइग्रेशन ज़्यादा है और हम लोग देखे ही हैं कि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत जाकर बहुत ज़्यादा कमाई वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एक मूलभूत ज़रूरत होना चाहिए उसके लिए भी उनको माइग्रेंट करना पड़ रहा है। तो इसलिए श्रमिकों तक ये कैसे सुविधा पहुँचे, रेलवे स्टेशन पर ये सुविधा पहुँचे, ऐसे जगह जहाँ पर श्रमिक का हाट लगता है वहाँ पर ये सुविधा पहुँचे, ऐसे जगह पे जहाँ श्रमिक ये जुटते हैं वहाँ पहुँचे, या ऐसे संस्थान जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरह के श्रमिकों के द्वारा। जैसे आजकल बहुत सारे एजेंसीज बन गई हैं जो ऐसे असंगठित क्षेत्र के जो टेक्निकल लोग हैं उनको वो लिस्टिंग करके रखते हैं और सर्विस उनका प्रोवाइड करवाते हैं। तो वैसे इंस्टीट्यूशन जो है उन लोगों के साथ भी मिलकर इस तरह की योजनाओं को उन तक पहुंचाने में मदद हो जाए। और सरकार को जवाबदेही भी लेने की ज़रूरत है। सरकार अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करने की ज़रूरत होगी। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं, खैर पलायन हर जगह से होता है लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है और बिहार काफ़ी फेमस रहा पलायन के नाम से। ऐसी क्या स्थिति है कि यहाँ से इतना ज़्यादा? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, इसमें हर तरह की चीज़ों को लोगों को झेलना पड़ता है। बाढ़ के दिनों में बाढ़ झेलना पड़ता है, हर बार सूखा भी झेलना पड़ता है बहुत से इलाकों में। और बिहार में सिर्फ एकमात्र जो राजधानी है पटना शहर, उसमें ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। बाकी राज्यों में ज़िलों में कम संभावनाएं हैं। अब संभावनाएं बढ़ रही हैं। पहले ज़्यादा लोग बिहार छोड़ के जाया करते थे, जैसे पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, कोलकाता बगल में कोलकाता चले गए।
मतलब रोज़गार करने के मकसद से जाइए चाहे नौकरी के मकसद से जाइए, जाते थे लोग। मगर अब लोग कम थोड़ा जा रहे हैं। अब अच्छी नौकरी, प्राइवेट नौकरियों वाले जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो लोग जाते हैं। अब सरकार तो बहुत सी सरकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें वो बिहार के लोगों, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उन लोगों को बाहर जाने नहीं दे रही है। उनको सरकारी योजनाओं में उनको काम दे रही है। मनरेगा के माध्यम से आप लोग जानते ही हैं, ब्लॉक स्तर पर बहुत काम होता है। और जो जा रहे हैं उनको भी पटना शहर के, मतलब या अपने गांव में चाहे कहीं भी, हम लोगों को अब उन लोगों के लिए कार्य करना है। वहीं पर कुछ ऐसा फैक्ट्री ही बनवा दें, फैक्ट्री को बुलाएं जो पटना में, बिहार में पहले आना नहीं चाहती थी। अब सुरक्षा और जब संसाधन मिलेगा तो ज़रूर आएंगी कंपनियां, इंटरेस्टेड होंगी। मैम, कब से ये स्थिति में थोड़ी ठहराव आया है? जैसे आप बता रही हैं कि अब कम लोग जाते हैं पलायन के लिए, लेकिन पहले बहुत जाते थे। अब सब कम जा रहे हैं क्योंकि पटना शहर में संभावनाएं बहुत अधिक हो गई हैं। बहुत तरह का निर्माण हो रहा है, कार्य मिल रहा है, जॉब्स मिल रहे हैं लोग को, तो वो लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि महंगाई भी बहुत है। दूसरे शहरों में रहेंगे, जितना कमाएंगे उतना तो खर्च ही हो जाता है रहने खाने में। अगर पटना शहर में उतने पैसे में उनका गुजारा अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि यहाँ अपना घर है और सब चीज़ की सुविधा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।